जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग गणित के अभ्यास सत्र नंबर 38 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो लगातार आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिए। कॉपी और कलम साथ में रखिए क्योंकि आपको बहुत सी ट्रिक्स, बहुत से सूत्र मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 62.5 रुपये कर दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। यहाँ पर कर दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। क्या 12.5% होगा, 20% होगा, 25% या फिर 40% होगा। क्या होगा? तो जब प्रतिशत वृद्धि की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि की बात आएगी तो करेंगे वृद्धि, क्या करेंगे, वृद्धि गुणे 100 और बटे में क्या होगा, मूल्य। ठीक है, मूल्य होगा। मूल्य कौन सा? ये मूल जो मूल्य होगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए वृद्धि कितनी हुई ये देखना है। तो भाई 50 रुपये की वस्तु थी, कितने में कर दी गई? तो आप कहेंगे 62 रुपये 50 पैसे में कर दी गई। तो कितनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई? तो 12.5 पैसे की, यानी कि 12.50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग यहाँ रख लेंगे 12.50 पैसे गुणे 100 बटे में 50, क्योंकि 50 था और ये बढ़ाकर किया गया तो हम क्या रखेंगे, जितना था पहले वही करेंगे। तो 50 से 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 12.5 गुणे 2। जब 12.5 की 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25। यही हमसे पूछा गया था। प्रतिशत वृद्धि कितना निकला? 25। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, एक वृत्त का व्यास 42 मीटर है तो उसकी परिधि होगी। हमको निकालना है परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर क्या होगा? 2πr होगा। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, जबकि हमको दिया क्या है, व्यास। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो आर बराबर कितना, व्यास कितना, 42 है, बटे में 2 करोगे तो कितना होगा, 21। तो आर बराबर हो जाएगा 21। क्लियर? तो हमको त्रिज्या मिल गई। अब हमको इस फार्मूले में रख देना है 2 पाई का मान कितना है, तो 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी मिली? तो 21 मिल गई। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करना है, देखो 7 से 21 को भाग करोगे तो आएगा 3। तो हमारे पास नई संख्या बन जाएगी 2 गुणे 22 गुणे 3। तो यहाँ क्या होगा, 22 गुणे 3 बराबर 66 गुणे 2 होगा। जब 66 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 132, जो कि हमें निकल कर आया है क्या, परिधि। क्या निकला है? परिधि। तो कितना होगा, 132 मीटर। क्लियर है? क्योंकि व्यास भी मीटर में दिया है तो परिधि भी मीटर में निकलेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा। तो हमको क्या क्या दिया है? हमको दिया है मूलधन। क्या दिया है? मूलधन दिया है, जो कि है 925 रुपये। ठीक है, 925 रुपये। समय क्या दिया है? तो समय दिया है 5 वर्ष। मिश्र धन क्या दिया है? तो मिश्र धन क्या दिया है? मिश्र धन दिया है 1110 रुपये। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है दर। तो दर बराबर क्या है, पता नहीं। ठीक है, तो हमें दर बराबर क्या निकालना है? तो दर बराबर क्या लिखेंगे? दर बराबर क्या होगा? तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर बराबर क्या होगा? दर बराबर होगा
साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में क्या होगा, मूलधन बटे में मूलधन और गुणे में समय हो जाएगा। ठीक है, गुणे में समय। अब हमको यहाँ पे सभी मान रखने हैं, तो हमको मूलधन भी पता है, समय भी पता है, लेकिन साधारण ब्याज नहीं पता है। तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन जो है वो 1110 रुपये है और मूलधन जो है वो 925 रुपये है। तो जब 1110 रुपये से 925 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 रुपये। तो हमको क्या मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया 85 रुपये। ठीक है, तो अब यही साधारण ब्याज हम ऊपर जो है फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, 185 होगा भाई, सॉरी 110 से हमें घटाना है 925। ठीक है, तो यहाँ होगा 10 हो गया, 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना हो गया, यहाँ बचा 10, 8 हो जाएगा और यहाँ 185 होगा, गलत निकल गया, माफ़ करिएगा। तो अब इसको हम फार्मूले में रख देंगे, तो दर बराबर क्या होगा, 185 गुणे 100 बटे में मूलधन होगा 925 गुणे हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ बन गया है हमारे पास समीकरण 185 गुणे 100 बटे में 925 गुणे 5। तो देखिएगा 185 पंचे होता है 925, कितना होता है, 925 होता है। तो यहाँ बनेगा, अगला क्या बन जाएगा, 100 गुणे 100 बटे 25 होगा, 25 से 100 को जब भाग करोगे तो आएगा 4। तो आप कह सकते हैं कि जो दर निकली है 4% निकली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 दिया है 30 गुणे ब्रैकेट में 64 माइनस 24 भागे 100। तो हम इसको क्या करेंगे, 30 गुणे जब 64 से 24 घटाओगे तो आ जाएगा 40, ब्रैकेट बंद करेंगे, भाग लगाएंगे और करेंगे 100। यहाँ तक बात समझिए। अब क्या करना है, 30 ब्रैकेट खुलेगा तो 40 और भागे 100। क्लियर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाग है तो इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणे 40 बटे में 100। अब देखो ऊपर की संख्या क्या है, गुणे में है, नीचे 100 है, तो एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, नई संख्या बनी 3 गुणे 4 जो कि निकल कर आएगा 12। तो आंसर हमें मिल गया 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, जो प्रश्न नंबर 5 में दिया है 4/8, ये इस तरीके से लिखा है 4/8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1/2 यानी कि 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणे 4/6 करेंगे और क्या इसका आएगा उत्तर। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ तो 4/8 रहेगा, भागे ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 6। क्लियर है, 2 और 3 का लासा लेंगे तो 6 होगा और 2 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा 3, और यही जो 3 आएगा इसको हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे गुणा 1 में, तो 3 हो जाएगा और माइनस का 2 होगा, गुणे 4/6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 4/8 लिखेंगे, भाग ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/6, ब्रैकेट बंद करेंगे, आ जाएगा गुणे में 4/6। क्यों, क्योंकि 3 से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1/6 होगा। आगे हमें क्या करना है, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो 4/8 ब्रैकेट खुलेगा तो भागे 1/6 गुणे 4/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ भाग लिखा है, ठीक है, ये भाग में,
तो 4/8 होगा। भाग किसके बीच में, 1/6 है, तो इसको गुणा कर लो, गुणा में 1/6 भाग में है तो इसको गुणे में बदल के लिख दो 6/1 और गुणे में 4/6। तो देखो ऊपर की सभी संख्याएं क्या है, गुणे में हैं और नीचे भी। तो 6 से 6 कटेगा, 4 से क्या कटेगा, 8 कटेगा, 4 दूनी 8 और 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 2। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? या इस तरीके से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, तो 4/8 गुणे 6/1 गुणे 4/6। तो यहाँ क्या होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, 16 छंगा 96 हो जाएगा, 64 नहीं 96 हो जाएगा। और नीचे नीचे की गुणा कर लेंगे तो 6 कम 6 6 48। तो जब 96 को 48 से भाग करेंगे तो आएगा 2, जो कि आंसर हमारा डी में दिया हुआ है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 6, यहां पर कहा गया है 360 का 30% माइनस 280 का 10%। तो हमें क्या क्या दिया है, तो देखो 360 का मतलब होता है गुणा 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100 करेंगे। फिर क्या दिया है, माइनस दिया है, फिर वही लिखना है 280 का मतलब गुणा 10 लिखा है और परसेंट का मतलब बटे में 100 कर देंगे। ठीक है? तो अब यहाँ क्या करना है, ऊपर की संख्याएं जब गुणे में हैं तो हम काट देंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा और एक 0 से ये 0, तो यहाँ बच जाएगा 36 गुणे 3। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे माइनस एक 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 28 गुणे 1। तो 36 गुणे 3 होगा, 3 1 18, 8 हासिल, 1 और 3 3 9 और 1 10, तो 108 माइनस 28 होगा। अब यहाँ देखो 8 है, 100 से 8 गया तो बचा 100 और इधर बचा 20, तो 100 से 20 गया कितना, तो 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7, 4 घंटियाँ क्रमशः 2, 5, 8 और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक बार एक साथ बजकर वे दोबारा फिर कितनी देर बाद एक साथ बचेंगी। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है, ऐसे प्रश्नों में हमें लासा निकालना होता है। तो 2, 5, 8 और 10 का जब लासा निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 1 होगा, 5 5 होगा, 4 2 बार कटेगा और 5 कटेगा नहीं। फिर 2 काटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ भी 5। अब इसको हम 5 से काट देंगे तो सब जगह 1 1 हो जाएगा। अब कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 5, इनका करना है गुणा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो कितनी देर बाद बजेंगी, तो 40 मिनट के बाद सभी घंटियां फिर से बजेंगी एक साथ। ठीक है? प्रश्न नंबर 8, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपये है, तो 9 किलो चावल का मूल्य क्या होगा यदि 4 किलो चावल 68 रुपये के हैं। ठीक है, कितने रुपए में, 68। तो 1 किलो चावल कितने के होंगे, 1 किलो चावल निकालेंगे तो 68/4 करेंगे तो हो जाएगा 17। यानी कि 1 केजी चावल, 1 केजी चावल अगर 17 रुपये का है तो 9 किलो चावल कितने रुपए के होंगे, तो यहाँ कर देंगे 9 से गुणा, तो होगा 17 नेमा 153। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, 68 गुणे 9 और बटे में 4। ठीक है, यहाँ से भी निकलेगा 17 चक्कू 68, 17 नेमा 153। क्लियर है? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार लिए तो 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर मूलधन जो है वो कितना है, तो मूलधन जो है वो हो जाएगा 1440 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी है, तो दर दी है
5% और समय कितना, तो कहेंगे 3 वर्ष। समय कितना, तो हो जाएगा 3 वर्ष। हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को कहते हैं अंग्रेजी में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तो चलो हिंदी में ही लिखते हैं। तो यहां से क्या होगा, साधारण ब्याज कैसे लिखेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 बराबर मूलधन, क्या करेंगे, मूलधन गुणे समय और गुणे में दर हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या होगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, तो 1440 रुपये मूलधन है। समय कितना है, तो 3 वर्ष है। और दर जो है वो 5% है। बटे में क्या है, 100 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 100 को काटेंगे 5 से तो कितना होगा, 20, 20 पंचे 100, यहाँ 0 0 कट जाएगा। जब 144 को 2 से भाग करोगे तो 7 14 और 2 72 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 72 गुणे 3 आया है तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216 रुपये। तो जो ब्याज होगा वो 216 रुपये बन जाएगा, ठीक है। आज का जो ये 10वां प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। यहां पर कहा है 25 गुणे 40 भागे 100 प्लस 13 गुणे 18 भागे 39 माइनस का 16 क्या बनेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25 गुणे 40 बटे में 100 प्लस हो जाएगा 13 गुणे 18 बटे में 39 और माइनस का होगा 16 बराबर कितना आएगा। तो यहाँ देखो क्या करना है, 25 से अगर हम 100 को भाग करें, क्योंकि ये संख्याएं गुणे में है इसलिए हो सकता है ऐसा। तो 25 चक्कू 100, 13 से 39 को भाग करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ क्या बनेगा, 40 बटे 4 प्लस 18 बटे 3 होगा, 18 बटे 3 हो जाएगा और माइनस का होगा 16। तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो 4 दशावन 40, तो यहाँ 10 होगा। 3 से 18 को भाग करोगे तो 6 होगा, तो प्लस का 6 और माइनस का 16। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 और 6 तो हो जाएगा 16 और माइनस का 16 तो कितना होगा, 16 से 16 गया हो गया 0। और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।